नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो सम थ्योरम्स ऑन सुप्रीमम ऑफ ए सेट। तो देखो फर्स्ट थ्योरम क्या आती है हमारे पास, जो लिस्ट अपर बाउंड of a set if it exists, then this is unique। ठीक है, अगर सुप्रीमम एग्जिस्ट होता है तो वो यूनिक होता है। तो ये प्रूव करने के लिए इफ पॉसिबल हम सपोज कर लेते हैं u and u dash are two list upper bounds of a set। भाई यूनिक प्रूव करना है, हमने टू सपोज कर लिया, ऑफ ए सेट एस सपोज कर लिया। ठीक है, therefore u and u dash both are upper bounds of s। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन यूज करते हैं। एज u इज लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट s, so u इज लेस देन इक्वल टू u डैश। भाई u क्या है, लिस्ट अपर बाउंड, और u डैश कोई बाउंड है, उसका अपर बाउंड है ना, तो u क्या होगा, लेस देन इक्वल टू दिस अपर बाउंड। आल्सो u dash, this is least upper bound of set S, so u dash less than equal to क्या हो जाएगा, u। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। therefore from 1 and 2 u is equal to u dash। hence जो सुप्रीमम है या फिर लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट, इफ इट एग्जिस्ट देन दिस इज यूनिक। ठीक है, इसी टाइप से हम थ्योरम कर सकते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए सेट इफ इट एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। बिल्कुल सेम प्रूफ है, वो हम खुद ट्राई कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे है लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट इफ इट एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक, सिमिलरली क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए सेट इफ इट एग्जिस्ट देन दिस इज यूनिक। अब देखो हम नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। if S, this is a non-empty set of reals which is bounded above, then a real number u, this is LUB of S if and only first condition x less than equal to u for all x belongs to S, second for each epsilon greater than 0 there exists at least one x belongs to S such that जो ये x है वो ग्रेटर देन हो जाएगा u माइनस एप्सिलॉन से। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करते हैं हम। पहले लेट कर लेते हैं u
बी सुप्रीमम ऑफ एस, मतलब लिस्ट अपर बाउंड। ठीक है, देयरफॉर यू इज एन अपर बाउंड ऑफ एस। देयरफॉर फर्स्ट कंडीशन x लेस देन इक्वल टू u होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। ये तो ओके, ठीक है। also for each epsilon greater than 0, जो u माइनस एप्सिलॉन है वो स्ट्रिक्टली लेस देन होगा u से। therefore u minus epsilon, this is not an upper bound of s, so there exists at least one x belongs to s such that जो ये x है वो ग्रेटर देन होगा इस u माइनस एप्सिलॉन से। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अब हम करते हैं कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट क्या है? लेट अस suppose that u is a real number satisfying condition first and second। therefore from first condition हम क्या लिख सकते हैं? x less than equal to u for all x belongs to s, so u is an upper bound of s। अपर बाउंड हो चुके हैं तो ठीक है। लेट u dash be any real number less than u, therefore u minus u dash क्या होगा? ग्रेटर देन 0। तो टेकिंग u minus u dash is equal to epsilon, तो epsilon क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। नाउ अप्लाइंग सेकंड कंडीशन, there exists at least one x belongs to s such that जो x है वो ग्रेटर देन होगा u माइनस एप्सिलॉन से। ठीक है, अब जो x है वो ग्रेटर देन होगा u माइनस एप्सिलॉन की जगह क्या पुट करते हैं? u माइनस u डैश, u से u कैंसिल, हम क्या लिख सकते हैं? x ग्रेटर देन u डैश फॉर सम x belongs to s। this implies u dash, this cannot be an upper bound of s, therefore u is least upper bound of set s, hence the result। ठीक है, तो ये थ्योरम थी हमारी। इसी टाइप से हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की थ्योरम कर सकते हैं। बिल्कुल सेम इन्हीं स्टेप्स में हम वो थ्योरम कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आती है? कंप्लीटनेस एक्जियम। कंप्लीटनेस एक्जियम क्या है? कि भाई एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल्स which is bounded above has a real number as its supremum। ठीक है, ये है कंप्लीटनेस
एग्जाम। तो अब एक थ्योरम स्टार्ट करते हैं हम। देखो क्या थ्योरम है। एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स which is bounded below has a real number as its infimum। ठीक है, तो अब इस थ्योरम का प्रूफ करते हैं हम। एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स जो बाउंडेड बिलो है, तो उसके पास रियल नंबर एग्जिस्ट होगा जो उसका इंफिनिमम होगा। लेट S is non-empty subset of real numbers which is bounded below by, हम V सपोज कर लेते हैं, V से बाउंडेड बिलो है। अच्छा, बाउंडेड बिलो है तो देयरफॉर V is less than equal to X for all X belongs to S। जो X S सेट की सारी वैल्यूज इस V से ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी। ठीक है, फिर हम एक सेट डिफाइन करते हैं। डिफाइन T। T क्या डिफाइन करते हैं? माइनस एक्स वेयर X बिलोंग्स टू S। एज S नॉन एम्प्टी सेट है, सो T भी क्या हो जाएगा? दिस इज आल्सो नॉन एम्प्टी। तो लेट कर लेते हैं y बिलोंग्स टू T एनी एलिमेंट। ठीक है, जब कोई y अगर T में होगा, y T में होगा, देयरफॉर y कैसा दिखाई देगा? माइनस एक्स फॉर सम x बिलोंग्स टू S। ठीक है, अब जो ये बाउंडेड बिलो वाली कंडीशन है, इसको हम वन सपोज कर लेते हैं, इसका यूज कर लेंगे आगे कहीं। तो देखो फ्रॉम वन, यहां से हम लिख सकते हैं भी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू v फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। ठीक है, तो अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस वी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। अब जो माइनस एक्स है वो किसके इक्वल है? y के। y लेस देन इक्वल टू माइनस वी फॉर ऑल y बिलोंग्स टू t। दिस इंप्लाई जो सेट t है, दिस इज बाउंडेड above by minus v, hence by completeness axiom क्या पढ़ी हो? axiom of reals, set t has least upper bound, इसके पास लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें नेगेटिव नंबर थे ना, माइनस वाई तो माइनस एक्स टाइप से, तो लेट कर लेते हैं माइनस एल बी लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट टी। देयरफॉर जो y लेस देन इक्वल टू माइनस एल होगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू t। t की सभी वैल्यूज इस माइनस एल से लेस देन इक्वल टू, y की वैल्यू क्या है? माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस एल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू l फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। ठीक है, दिस इंप्लाइज l इज ए लोअर बाउंड, हो गया भाई, लोअर बाउंड ऑफ s।
पहले तो हमने एल को लोअर बाउंड प्रूव कर दिया, अब लेट कर लेते हैं एल डैश बी एनी अदर लोअर बाउंड ऑफ सेट एस। ठीक है, तो इसका मतलब जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एल डैश भी होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। तो माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस एल डैश फॉर ऑल y बिलोंग्स टू t। y या इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स बिलोंग्स टू t, माइनस एक्स बिलोंग्स टू t। दिस implies minus l dash, this is an upper बाउंड ऑफ t। ठीक है, बट माइनस एल क्या है, माइनस एल इज लिस्ट अपर बाउंड ऑफ t। सो जो माइनस एल है वो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल डैश। तो एल ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एल डैश, एल ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, एल डैश। इसको कंडीशन 2 लिख लेते हैं। 2 आया है कहीं अभी नहीं? चलो इस कंडीशन को लिख लेते हैं, ये 2 लिख लेते हैं। ठीक है, और जो ये कंडीशन आएगी हमारी, इस कंडीशन को हम 3 लिख लेते हैं। देयरफॉर फ्रॉम 2 एंड 3 जो L है दिस इज GLP ऑफ S, greatest lower bound of set S। Hence every non-empty subset of real number जो bounded below है तो उसके पास कोई रियल नंबर एग्जिस्ट होगा जो उसका क्या होगा, इनफिनिट। सो दिस इज द, ठीक है। तो इस टाइप से हमने पहले क्या प्रूव किया है, देखो मैं रिपीट कर देता हूँ। हमें ये प्रूव करना था कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर है जो बाउंडेड बिलो है तो उसके पास रियल नंबर उसका इनफिमम एग्जिस्ट होता है। हमने एस नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर ले लिया जो बाउंडेड बिलो है, तो उसकी डेफिनेशन यूज कर ली। एक टी सेट कंसीडर किया इस टाइप से जिसमें माइनस एक्स टाइप से एलिमेंट्स हैं जो एक्स किस में है, एस में। पहले ये नॉन एम्प्टी प्रूव कर दिया। अब यहां से हमने क्या लिया था, यहां से सबसे पहले एल लोअर बाउंड ऑफ सेट एस प्रूव कर दिया, फिर एल लोअर बाउंड है, फिर उसको क्या प्रूव कर दिया, यहाँ पर ग्रेटेस्ट प्रूव कर दिया। सो दिस एल इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट एस। तो इस टाइप से हम प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स। क्या प्रॉपर्टी है, देखो स्टेटमेंट, if x and y are two positive real numbers then there exists a natural number n such that जो nx है वो ग्रेटर देन किससे होगा, y से। ये हमें प्रूव करना है। जब x और y टू पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो ये कंडीशन हम प्रूव करेंगे। तो देखो प्रूव करते हैं इसका। भाई हमें nx ग्रेटर देन y करना है तो लेट अस एज्यूम दैट, कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे हम, nx जो है वो लेस देन इक्वल टू y है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये कंसीडर करके चलेंगे। एंड कंसीडर ए सेट S जिसमें nx टाइप से एलिमेंट है, n किसमें है, नेचुरल। ठीक है,
अब देखो, एज x इज इक्वल टू 1 पुट करें, x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये किस में बिलोंग हो गया, s में। दिस इंप्लाइज s इज नॉन एम्प्टी सेट। s नॉन एम्प्टी सेट हो चुका है, कम से कम एक एलिमेंट तो आ ही चुका है, नेचुरल नंबर यहाँ 1 पुट करें तो। ठीक है, इसको कंडीशन 1 लिख लेते हैं अभी। आल्सो फ्रॉम 1 जो s है, दिस इज बाउंडेड अबाउ सेट। बाउंडेड अबाउ सेट हो चुका है, क्यों, सेट एस में nx टाइप के एलिमेंट्स और ये सारे लेस देन इक्वल टू y, तो बाउंडेड अबाउ बाय y हो चुका है। thus s is a non empty bounded above set and therefore by completeness axiom s must have a least upper bound। से कर लेते हैं l। l क्या है इसका, लीस्ट अपर बाउंड, सुप्रीमम एग्जिस्ट होगा। लेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन n प्लस 1 भी क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। दिस इंप्लाइज n प्लस 1 इंटू एक्स, ये भी किस में हो जाएगा, s में बिलोंग करेगा। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, बट l इज ए लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट s, therefore by definition n plus 1 into जो ये x है वो लेस देन इक्वल टू l होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जो nx है वो लेस देन और इक्वल टू क्या हो गया, l माइनस एक्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हो गया, l माइनस एक्स, दिस इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट s, अपर बाउंड हो गया। बट अब हमने पीछे क्या लिखा है, but L is least upper bound of set S, so this is a contradiction. Contradiction because L is less than equal to L minus X. ठीक है, so our position is wrong, hence nx is strictly greater than y for all n belongs to natural numbers। ये थ्योरम, ठीक है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। चलो नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। Between two distinct real numbers, there are infinitely many rational numbers। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स होंगे। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, लेट x and y be two real numbers such that, हम सपोज कर लेते हैं y इज ग्रेटर देन x। अच्छा, y ग्रेटर देन x है तो y माइनस एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब
Now y minus x and 1 are two positive real numbers. टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या पड़ी है? देयरफॉर बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स there exist n belongs to capital N such that any natural number कि जो n into y minus x हमने क्या लिख दिया, दिस इज ग्रेटर देन, ठीक है। सो एन वाई माइनस एन एक्स क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 1। तो एन वाई किससे ग्रेटर देन हो जाएगा? एन एक्स प्लस 1, डेट इज जो एन एक्स प्लस 1 है वो लेस देन एन वाई हो गया, ये ठीक है। नाउ एन एक्स प्लस 1, दिस इज रियल नंबर, so there exist natural number m and m plus 1 such that, भाई ये सारे पॉजिटिव रियल नंबर आ गए ना। यहाँ पे देखो एन एक्स माइनस एन वाई जो है, एन वाई माइनस एन एक्स कर रहे हैं तो ग्रेटर देन 1 है, तो एन वाई ग्रेटर देन एन एक्स प्लस 1। तो यहाँ से देखो एन एक्स प्लस 1 जो है वो रियल नंबर है, तो दो नेचुरल नंबर हमारे पास ऐसे एग्जिस्ट हो जाएंगे सच दैट कि ये जो m है वो लेस देन इक्वल टू एन एक्स प्लस 1, बट स्ट्रिक्टली लेस देन क्या होगा? m प्लस 1, ठीक है। अब जो m है वो लेस देन इक्वल टू एन एक्स प्लस 1 है, ठीक है। और ये एन एक्स प्लस 1 किससे लेस देन है? एन वाई से। इस कंडीशन का यूज कर लेते हैं, इसको कंडीशन 1 लिख लेते हैं, इसको कंडीशन 2 लिख लेते हैं, ठीक है। एज एन एक्स प्लस 1 तो किससे लेस देन है? m प्लस 1 से। अभी ऊपर देखो एन एक्स प्लस 1 लेस देन इज m प्लस 1, दिस इंप्लाइज जो एन एक्स है वो स्ट्रिक्टली लेस देन किससे हो जाएगा? m से। 1 से 1 कैंसिल करें तो एन एक्स लेस देन m, देखो एन एक्स लेस देन m हो गया, m लेस देन इक्वल टू एन एक्स प्लस 1, और ये स्ट्रिक्टली लेस देन एन वाई। तो हमारे पास आ गया एन एक्स इज लेस देन m एंड दिस इज लेस देन एन वाई। कंप्लीट को अब हम n से डिवाइड करें तो x इज लेस देन m बाय n एंड दिस इज लेस देन y। अगर इसको हम r1 कंसिडर करें तो हमारे पास x लेस देन r1 लेस देन y, इस टाइप से आ गया, ठीक है। Therefore, between two real numbers x and y, there exists a, a rational number r1 जो कि लिखा हमने m by n, ठीक है। Now x and r1 are two रियल नंबर्स। अब हमारे पास x और r1 रियल नंबर्स हो गए, ठीक है। तो रिपीटिंग द above argument, we can obtain a rational R2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये रैशनल R2 इस टाइप से आएगा सच दैट जो x है वो लेस देन R2 लेस देन R1 और ये लेस देन क्या है? y। कंटिन्यूइंग लाइक दिस we can see that
there are infinitely many rationals which lying between x and y, hence the proof. तो इस टाइप से हम ये थ्योरम्स कंप्लीट कर लेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके भी आप बता सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।